इसी तरह से इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको, इससे पहले पाइथन की सीरीज में मैंने आपको डेटा टाइप्स बताया था। आज हम सीखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, तो सबसे पहले जानते हैं ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड यूनिटी ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, assignment operators, rational operators, logical operators, unary operators. Arithmetic operators, assignment operators, rational operators, logical operators, and unary operators. So let's continue with the arithmetic operators. Arithmetic operators जैसे आप जान भी रहे हैं, let's suppose मैंने x is equal to 5 कर दिया, y is equal to मैंने 8 कर दिया। so then मैं x plus y अगर मैंने कर दिया 13, लाइक x और जो y की वैल्यू है उसने ऐड कर दिया, 5 plus 8 is equal to 13। लेट सपोज अगर इसी तरह से मैं x माइनस वाई कर देती हूँ, -3 आएगा, क्योंकि x 5 है। 5 यानी मैं क्या कर रही हूँ, छोटे में से बड़ी नंबर्स को माइनस कर रही हूँ, तो -3 में वैल्यू आएगी। इसी तरह से अगर मैं कर देती हूँ y माइनस एक्स, देन आप 3 आएगा। पहले तो नेगेटिव आया था, देन आप 3, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई है, क्योंकि मैं हमने बड़े में से छोटे को माइनस किया है, ना कि छोटे से बड़े को। सो इसी तरह से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेट सपोज एक्स इंटू वाई, मल्टीप्लाई करने पर 5 8 40। लेट सपोज आप इसी तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई, सॉरी, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। एंटर आपने किया, यानी छोटे में से बड़े को आप माइनस डिवाइड कर रहे हो, सो 0.625 आएगा। अब इसी तरह से आप y डिवाइडेड बाई एक्स कर दो, 1.6 आएगा। अब इसी तरह से अगर मैं y डबल डिवाइडेड बाई एक्स कर देती हूँ, सो देखती हूँ क्या होता है, 1 वैल्यू आती है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं हमें फ्लोट वैल्यू मिले, यानी पॉइंट में मिले, तो हम डबल सिंगल डिवाइड का यूज करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि इंटीजर वैल्यू मुझे मिले, पॉइंट में वैल्यू ना मिले, देन हम डबल डिवाइडेड का सिंबल लगा के, डबल डिवाइडेड सिंबल लगा के हम इसे यूज करते हैं। सो ये था जो आज हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेट सपोज आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, एक्स मल्टीप्लिकेशन। लेट सपोज मुझे 2 पावर निकालनी है। सो एक्स क्या है, 5 है। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25। लेट सपोज मुझे वाई का क्यूब निकालना है, देन 512। और ये अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट जो मेरे स्टार्टिंग सीरीज था उसमें मैंने बताया कि कैसे आप अंडर रूट और स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन यूज करके कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एंड इसी तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखते हैं। असाइनमेंट मीन्स आप, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आप, ये होता है जैसे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी आप, लेट सपोज आपने एक्स वाई जेड में कोई वैल्यू दे दी, और देन आप उसे मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट इसी तरह से चीजें करते रहे। लेट सपोज अब यहाँ से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर स्टार्ट होता है। लेट सपोज मैंने कर दिया एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू मैंने कर दिया। एंड देन मैं अगर x की वैल्यू जानना चाहूँ, देखती हूँ क्या आता है, 7। कैसे 7 आया, क्योंकि पहले जो हमने x की वैल्यू पुट कराई थी 5 थी, और 5 प्लस 2 यानी 7 हो गया। हमें ये चाह रहा था x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, हमने ये किया था। सो 2 तो हमारा है ही, और ये x जो हमारी वैल्यू, ये प्रीवियस वैल्यू उसने ले ली 5 प्लस 2। और इसी तरह से अगर मैं कर दूं x प्लस इक्वल टू 2, एक्स प्लस इज इक्वल टू 2। सो एक्स हम अगर जानना चाहें, 9 आएगा। जैसे प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 7, एंड 7 प्लस 2 9। अब इसी तरह से एक्स माइनस इज इक्वल टू 2 हम कर देते हैं, एक्स हम कर देते हैं, क्या वैल्यू आती है, 7, बिकॉज 9 माइनस 2 7। एक्स मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 2 हम करते हैं, देन क्या होता है, एक्स हम निकालते हैं, 7, एक्स की वैल्यू है 7, 7 इंटू 2 14, एक्स डिवाइडेड बाई इक्वल टू 2। देखते हैं क्या होता है, एक्स हमने कर दिया 7.0 आया, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है, क्योंकि हमने सिंगल डिवीजन का यूज करके 14 डिवाइडेड बाई 2
7.0 फ्लोट वैल्यू दिया। अब इसी तरह से हमें फ्लोट वैल्यू ने हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए डिवीजन में, दैट्स हम x डबल डिवाइडेड बाई 2 हम कर देते हैं, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर है, सो डबल डिवाइडेड का यूज करके हम इक्वल टू हम 2 करते हैं, देन हम x करते हैं। आपने देखा, सो फ्लोट वैल्यू और ये 3.0 ये चीजें आ गई इसी तरह से। तो इसी तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ओके, असाइनमेंट में आप ये भी चीजें कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्या किया, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 किया, सो मैं ये वैल्यू ऐसे भी पुट करा सकती हूँ, लाइक a, लेट सपोज मैं एक्स वाई ना करके ए बी सी डी भी ऐसे भी दे सकती हूँ, a कॉमा बी इज इक्वल टू 5 कॉमा 6। अब इसी तरह से मैं अगर a करूँ तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 6, क्योंकि a इक्वल b था, सॉरी a इक्वल 5 था और b इज इक्वल टू 6 था। सो a कॉमा b इक्वल टू 5 कॉमा 6 हम ऐसे भी चीजें दे सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आपने देखा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हमने किया, सो x हमें जानना था और x प्लस 2 यानी जो ये x है वो प्रीवियस वैल्यू देगा, 5 प्लस 2 7 आ गया। इसी तरह से हम x प्लस इज इक्वल टू 2 करते हैं, तो ये आपको क्या करेगा, ये प्रीवियस वैल्यू लेगा, 7 प्लस 2 कर देगा 9 हो जाएगा। इसी तरह से ये प्रीवियस वैल्यू लेकर असाइनमेंट ऑपरेटर्स करता है। और हम a कॉमा बी इज इक्वल टू 5 कॉमा 6 भी हम कर सकते हैं। सो अगर हम देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, सो a की वैल्यू 5 आएगी, b की वैल्यू 6 आएगी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द सीरीज ऑफ यूनिटी ऑपरेटर्स। अब हम यूनिटी ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने कर दिया n इज इक्वल टू 7। अब देन मुझे n जानना है, n क्या आ जाएगा 7, क्योंकि मैंने वैल्यू फेच कराई, n इज इक्वल टू 7। अब इसी तरह से अगर मैं कर दूं, n तो 7 है, अब माइनस n देखते हैं क्या हो जाता है, माइनस n हो जाएगा -7, n हमने वैल्यू फेच कराई 7, सो n इसमें 7 दिया, -n हमने कर दिया तो ये -7 देता है। अब इसी तरह से हम अगर कर दें n इज इक्वल टू -n, अब हम n की वैल्यू जानना चाहें, क्या हो जाएगी -7, क्योंकि पहले तो हमने वैल्यू फेच कराई थी 7, n की वैल्यू पहले तो 7 थी, देन हमने -n किया तो ये -7 हो गई। अब इसी तरह से अगर हमने n को -n के इक्वल कर दिया, सो n की वैल्यू अब क्या हो गई, चेंज हो गई, 7 ना होकर -7 हो गई। इसी तरह से मैं एक और आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ, लेट्स p इज इक्वल टू 6 हमने ले लिया, अब हम p वैल्यू फच कराते हैं, 6 होता है। अब इसी तरह से मैंने -p कर दिया, -6 हो गया। अब मैंने p इज इक्वल टू -p जब मैं कर देती हूँ, देन मैं p की वैल्यू जानना चाहती हूँ, तो वो p -p में कन्वर्ट होकर 6 ना होकर ये -6 हो जाता है। सो हमारा ये था यूनिटी ऑपरेटर्स, एंड देन इसी तरह से हम रेशनल ऑपरेटर्स जानते हैं। रेशनल ऑपरेटर्स में सबसे पहले मैं वैल्यू फिक्स कराती हूँ, a इज इक्वल टू, जैसे कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर में कर रहे थे वैसे भी हम ये कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ये ना करके मैं ऐसे कर देती हूँ, a कॉमा बी इज इक्वल टू 9 कॉमा 8। अब आपको जानना है a इज इक्वल टू आ जाएगा 9, b इज इक्वल टू आ जाएगा 8, सिंपली फॉर्म है। सो अगर मैं कर दूं, ये हमारा चल रहा है रेशनल ऑपरेटर, a इज लेस देन b, देखते हैं क्या होता है, फॉल्स। a इज लेस देन b यानी जो a है वो b से छोटा है, a जो है वो b से छोटा है, फॉल्स ही दिखाएगा। अब इसी तरह से हम कर दें a इज ग्रेटर देन b, ये आपको ट्रू दिखाएगा कि हाँ जो a है वो तो 9 है, बट b की वैल्यू जो वो 8 है तो कम है, तो हाँ जो a है वो b से बड़ा है, सो ट्रू वैल्यू इसने फेच कराया। अब इसी तरह से अगर मैं कर दूं a इज इक्वल टू, मैंने 2 बार साइन दे दिया, देन b कर दूं, मेरा ये कहने का मतलब था a इज इक्वल टू बी, यानी जो a की वैल्यू है इक्वल है b के, और जो b की वैल्यू है वो इक्वल है a के। सो ये ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज a इज इक्वल टू 9 है, b इज इक्वल टू 8 है। तो जब मैं ये कर दूं, लेट सपोज मैंने यही किया था ना, मैंने क्या किया था, a इज इक्वल टू देन मैंने b किया, मतलब a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a, सो ऑफ कोर्स नॉट, एंड वैल्यू दिखाई फॉल्स। अब लेट सपोज इसी तरह से मैं अगर ये कर दूं, a इज इक्वल टू, मैंने 6 वैल्यू फेच कराई, अब देन मैं कर दूं a इज इक्वल टू बी, देन ये फॉल्स दिखाएगा।
ओके, लेट्स सपोज पहले की वैल्यू क्या थी हमारी, ए की वैल्यू ए थी, सो इसी तरह से हम करते हैं ए इज इक्वल टू 9, ए इज इक्वल टू 9 हमने किया, एंड लेट्स सपोज हम b इज इक्वल टू भी 9 कर दें, देन हम a इक्वल टू b कर दें, तो वैल्यू ट्रू आएगी क्योंकि a भी b के इक्वल 9 है एंड b भी a के इक्वल 9 है, सो वैल्यू सही होगी। अब हम अगर ये करें a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ट्रू। अब इसी तरह से हम कर दें a इज लेस देन इक्वल टू b, वैल्यू आएगी ट्रू, क्योंकि हमने क्या किया, a इज इक्वल टू बी, हमारा b 9 था, b इज इक्वल टू बी हमारा 9 था, सो a इज इक्वल टू बी हमने ट्रू की वैल्यू कुछ कराई, देन a इज ग्रेटर देन b और इक्वल टू, अब ये हमने यहाँ दो साइन दिया है कि या तो अगर इज ग्रेटर देन a होगा, जो b है वो ग्रेटर देन a होगा तो भी वैल्यू आएगी, मतलब इन दोनों में से हमने दो वैल्यू फर्स्ट कराई ना, या तो जो a है वो b से बड़ा हो या तो इक्वल हो, तो उसमें जो वैल्यू सही थी तो वो हमारा हो गया, हमारा इक्वल टू का साइन दिया क्योंकि दोनों इक्वल ही है। अब हमने यहाँ जैसे दो, यहाँ भी हमने दो वैल्यू कुछ कराई, लाइक जो ए है वो बी से छोटा हो या इक्वल टू हो, तो मतलब दोनों में से जो भी सही हो वो हमें बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स दिखा रहा है, तो ये बुलियन वैल्यू। यूनिटी ऑपरेटर्स में आप बुलियन वैल्यू भी देख रहे हैं, तो यूनिटी ऑपरेटर्स यही होते हैं, चीजें आप एक बार डेटा फेच कराइए एंड देन आप इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल देखकर आप कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू फॉल्स है और कौन सी ट्रू है। लेट सपोज मैंने कर दिया, अब लेट सपोज मैंने कर दिया ए एंड मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इज इक्वल टू बी कर दिया, देखते हैं क्या होता है। फॉल्स आएगा, क्यों आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मीन्स होता है नॉट इक्वल टू, सो ये बता रहा है कि जो ए है वो बी के मतलब नॉट इक्वल है, मतलब ए और बी बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स ही दिखाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ए और बी तो हमने टाइम ही वैल्यू रखी थी ना। एक बार फिर करते हैं, ए एक्सक्लेमेशन मार्क मीन्स नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू बी फॉल्स, क्योंकि दोनों सेम ही है। सो हमने क्या देखा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यूनिटी ऑपरेटर्स एंड रेशनल ऑपरेटर्स। अब एक बच रहा है लॉजिकल ऑपरेटर, मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ कि वो चीजें कैसे करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम एक्स वाई जेड एम एन ओ पी ए बी सी कोई भी वैल्यू दिखाकर हम अर्थमेटिक में कुछ भी जितने भी हमारे सिंबल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीजें कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमने एक बार वैल्यू फिक्स करा दी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, सो ये प्रीवियस वैल्यू को लेते हुए, जैसे एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू था तो टू तो ठीक है, बट ये एक्स कहाँ से आया, ये प्रीवियस एक्स आया और प्रीवियस एक्स क्या था 5, सो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से प्रीवियस वैल्यू लेते हुए असाइनमेंट ऑपरेटर करेगा। एंड यूनिटी ऑपरेटर्स में आप प्लस से माइनस, माइनस से प्लस आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट्स मैंने माइनस से प्लस, प्लस से माइनस मैंने कन्वर्ट किया था। और जो रेशनल ऑपरेटर्स है ये आपको बूलियन वैल्यू में दिखाता है, ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज लेस देन ए, लेट सपोज इसी तरह से चीजें होती है। एंड जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो मैं कल बताती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।